नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीनियर सिटीजन को लेकर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कोई भी योजना आती है या पेंशन से जुड़ी हुई जानकारी होती है, उसको हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपके घर परिवार में किसी की भी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या आपकी आयु भी 60 साल या उससे ज़्यादा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली बड़ी खबर आपको बता दें, अगर आपने अपना सत्यापन नहीं करवाया है तो आप जल्दी से कॉमन सर्विस सेंटर CSC सेंटर पर जाकर के अपना सत्यापन करवा लें। यानी आपको हर साल जो 1 साल में एक बार सत्यापन करवाना होता है, अगर आप वो नहीं करवाएंगे तो आपकी जो पेंशन है वो रोक दी जाएगी। 50,000 से अधिक सीनियर सिटीजन को पेंशन रोक दी गई है सरकार की तरफ से। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, जिन सीनियर सिटीजन को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है या जिनको 60 साल से अधिक उम्र के बाद पेंशन मिलती है, उन्हें साल में एक बार अपना KYC सत्यापन करवाना होता है। तो आप अपना KYC सत्यापन जो है, अगर आपका 1 साल हो चुका है तो आप जल्दी से कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के करवा लें, नहीं तो आपकी पेंशन अटक सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि 1 साल में एक बार आपको अपना सत्यापन जो है वो जरूर करवाना है। काफ़ी संख्या में सीनियर सिटीजन की पेंशन अटक चुकी है सत्यापन नहीं करवाने की वजह से। और अब सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि फरवरी महीने की जो पेंशन है वो अब सभी सीनियर सिटीजन के खाते में जारी कर दी जाएगी। किसी भी राज्य सरकार द्वारा 1 महीने से ज़्यादा पेंशन नहीं रोकी जा सकती है। केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट आदेश दे दिए हैं। भारत में सभी राज्यों के अंदर केंद्र सरकार के निर्देश लागू होंगे। तो आपने अगर अपना KYC सत्यापन नहीं करवाया है, जैसे कि आप अपने हाथ की अंगुली से, अंगूठे से या फिर अपने आंखों से भी सत्यापन करवा सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं, तो आप जल्दी से करवा लें। सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। 250 रुपये प्रति वर्ष सीनियर सिटीजन की पेंशन सभी राज्यों में बढ़ाई जाएगी। ये बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ रही है। यानी आपके राज्य में अब जो भी पेंशन मिलती है उस पेंशन में प्रति वर्ष 250 रुपये अधिकतम तक बढ़ाया जाएगा। तो इस हिसाब से हर साल आपकी पेंशन जो है वो बढ़ते जाएगी। कई राज्यों में ये पहले से लागू था, जैसे कि हरियाणा राज्य में हर साल 250 रुपये बढ़ते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में ये लागू नहीं था। तो अब राज्यों के अंदर लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। तो सभी राज्यों में सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अगर आपके परिवार में किसी की भी उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो उन सभी को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य उनको बिल्कुल बीमा बिल्कुल फ्री मिलेगा। यानी अगर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, कोई सर्जरी वगैरह भगवान ना करे लेकिन अगर होती है, या कोई और अन्य कारण से उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, दवाई पानी का या हॉस्पिटल के बिल का सारा खर्चा सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। सभी सीनियर सिटीजन को इस योजना में शामिल किया जाएगा। और जो बजट जारी किया गया था उस बजट में इसके लिए जो है पैसे भी जारी कर दिए गए हैं। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सीनियर सिटीजन बेनिफिट हेल्थ केयर को विशेष जगह दी गई है। सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर होंगे जहां उन्हें प्राथमिकता से इलाज मिलेगा। अब जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उन्हें सीनियर सिटीजन कार्ड दिए जाएंगे। उसकी मदद से रेलवे में 50% आपका किराया लगेगा। एक बार पहले ये नियम काफ़ी समय पहले लागू हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया था। लेकिन अब केंद्र सरकार दोबारा से रेलवे में सीनियर सिटीजन को किराए में छूट देगी। कुछ जगह पर ये 50% तक हो सकती है, कुछ जगहों पर 20 से 40% तक जो छूट है वो हो सकती है। मान लीजिए आपको कहीं पर जाना है और आपका रेलवे में किराया 100 रुपये बनता है, तो कई जगह पर आपको केवल 50 रुपये देने पड़ेंगे, जबकि कुछ जगह पर जो छूट है वो यहाँ पर आपको 20% तक होगी, यानी 80 रुपये तक आपको देने पड़ेंगे। लेकिन आपको छूट जो है वो जरूर मिलेगी। सरकारी बसों में, यानी जो रोडवेज बसें होती है ना, जो राज्य सरकारों की होती है, उनमें भी सीनियर सिटीजन को किराए में 20% से लेकर के 50% तक की जो छूट है वो राज्य सरकारों के द्वारा दी जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है ताकि हमारे सीनियर सिटीजन को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा को और बेहतर बनाया जा रहा है ताकि बड़ी बीमारियों के इलाज में आर्थिक दिक्कत ना हो। कई राज्यों में आम दवाइयाँ मुफ्त या बेहद कम कीमत पर उपलब्ध करवाई जा रही है। मेडिकल टेस्ट और जांच में भी विशेष छूट दी जाएगी। घर पर स्वास्थ्य सेवा यानी होम केयर की सुविधा भी शुरू की जा रही, जिससे गंभीर रूप से बीमार बुजुर्गों को घर बैठे इलाज मिल सकेगा। यानी ऐसे सीनियर सिटीजन जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हैं, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, अस्पताल में जा पाने में भी उनको परेशानियाँ होती है, तो उन्हें सरकार की तरफ से घर बैठे भी स्वास्थ्य मिलेगा। उनका इलाज जो है वो घर बैठे ही करवाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल पर इन सुविधाओं की पूरी जानकारी उपलब्ध है।
रोजमर्रा के जीवन में आसानी होगी। सीनियर सिटीजन को कार्ड मिलेगा। सिर्फ पैसे और इलाज तक सीमित नहीं बल्कि दैनिक जीवन की छोटी छोटी ज़रूरतों का भी ध्यान रखा गया है। सार्वजनिक परिवहन में बुजुर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। यानी जो सरकार की जो बसें होती है या निजी बसें होती हैं उनमें सीनियर सिटीजन के लिए अलग से पहले कुछ सीटें होती थी, लेकिन अब उनकी संख्या जो है वो बढ़ाई जाएगी। रेलवे और बस सेवा में उन्हें किराए में विशेष छूट मिलेगी। बैंकों और डाकघरों में प्राथमिकता काउंटर की व्यवस्था होगी। सरकारी कार्यालयों में उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पार्कों और सार्वजनिक जगहों पर उनके लिए विशेष बैठने की व्यवस्था की जाएगी। डिजिटल सेवाओं को इतना सरल बनाया जाएगा कि वे मोबाइल से ही ज़्यादातर काम जो है वो अपना कर सकते हैं। योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए जो आप बनवा सकते हैं। फ़ायदा उठाने के लिए कुछ आसान कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने नज़दीकी सरकारी कार्यालय या जन सेवा केंद्र में जाकर जानकारी लें। जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और उम्र का प्रमाण पत्र तैयार रखें। कई योजनाओं के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन की सुविधा भी उपलब्ध है जिन्हें आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर डिजिटल प्रक्रिया में परेशानी हो तो परिवार के युवा सदस्यों की मदद ले सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्रों पर इन योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है। समय समय पर सरकार जागरूकता शिविर भी लगाती है जहां पर विस्तार से मार्गदर्शन आपको मिलता है। असली उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देना है। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन परिवार और समाज की सेवा में लगा दिया उन्हें बुढ़ापे में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये योजनाएं उन्हें आत्मनिर्भर बनाती हैं और मानसिक शांति देती है। समाज में उनकी भूमिका और योगदान को स्वीकार करना जरूरी है। सीनियर सिटीजन बेनिफिट इंडिया के माध्यम से सरकार यह संदेश दे रही है कि बुजुर्ग हमारी धरोहर है और उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। एक सराहनीय पहल जो 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इन योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ज़मीनी स्तर पर उन्हें कितनी अच्छी तरह लागू किया जाता है। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है तो उन योजनाओं की पूरी जानकारी जरूर लें और उन्हें इसका लाभ दिलाएं। याद रखें कि जानकारी ही शक्ति है और सही जानकारी से ही हम अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। आइए मिलकर अपने बुजुर्गों को एक बेहतर और सम्मानजनक जीवन देने का संकल्प लें। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला सरकार ने लिया है सीनियर सिटीजन के लिए, जिनका फ़ायदा देश भर के सभी राज्यों में सीनियर सिटीजन को मिलने वाला है। मोदी सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया है वो यहाँ पर देश भर के सभी राज्यों में लागू होगा। इसके साथ ही कई राज्यों में सीनियर सिटीजन को कई महीनों तक जो है उनकी किस्त का जो पैसा है वो नहीं मिल पाता है, उनकी जो पेंशन का पैसा है वो नहीं मिल पाता है। तो अब उनको उनका जो पैसा है वो केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा और सभी राज्य सरकारों को इसके लिए जो दिशा निर्देश हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो अब सभी राज्यों में पेंशन जो है वो टाइम टू टाइम सीनियर सिटीजन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताएं। आपके राज्य और आपके ज़िले की जानकारी आपको सबसे पहले देंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।